आज हम लोग करने वाले हैं MTS 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स, जो कि CGL 2026 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला वर्ड है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई, शैलोनेस इसका एंटोनिम है। डेप्थ मतलब होता है गहराई, शैलोनेस मतलब होता है उथलापन, यानी बिल्कुल भी गहराई नहीं। जेनरस का मतलब होता है उदार है, बहुत ज़्यादा दानी है। उल्टा हो जाएगा इसका कंजूस है, स्टिंगी है। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, और उल्टा हो जाएगा इसका पैसिव। पैसिव मतलब होता है सुस्त है, निष्क्रिय है। यहाँ पे वही सारे एंटोनिम्स लिखे हुए हैं जो कि एग्जैक्ट आंसर की में था। बोरो मतलब होता है उधार लेना, और लैंड मतलब होता है उधार देना। ठीक है। डिपार्चर का मतलब होता है आना, और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, मतलब जाना। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, आना। ये एंटोनिम्स है, सो ध्यान रखें। जायंट का मतलब होता है बड़ा, और टाइनी मतलब होता है छोटा। ये सारे वही वर्ड्स है जो एग्जैक्ट आंसर की में थे। कंसंट्रेट का मतलब होता है एकाग्र होना, कंसंट्रेट करना, और उल्टा हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, बिखरना, फैलना। कलरफुल मतलब होता है रंगीन, उल्टा हो जाएगा मोनोक्रोम, मतलब वाइट। ग्लैंस का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना, मतलब ऊपर ऊपर से देखना। और स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगा के बिल्कुल देखना, स्टेयर करना। डिप्रेस का मतलब होता है उदास, और चेयरफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा हंसमुख। गिव बैक का मतलब होता है वापस देना, लौटाना, गिव बैक कर देना। और कीप का मतलब होता है रख लेना, गिव बैक का एंटोनिम हो जाएगा कीप। डिग मतलब होता है खोदना, इसका एंटोनिम हो जाएगा फिल करना, मतलब भरना। गेट बैक का मतलब होता है वापस पाना, उल्टा हो जाएगा लूज करना, खोना। कॉजी मतलब होता है आरामदायक, और अनकंफर्टेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा कष्टदायक। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, और स्टॉप मतलब होगा इसका रुकना, बंद कर देना, यानी गो ऑन का एंटोनिम हो जाएगा स्टॉप। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, इसका एंटोनिम हो जाएगा संरक्षण, प्रिजर्वेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है देश में आना, इसको याद कैसे किया था, इमिग्रेशन आना, एंटर करना। एमिग्रेशन मतलब होता है जाना, ई से एमिग्रेशन, ई से एग्जिट, ऐसे करके याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। इमिग्रेशन एंटर, और एमिग्रेशन एग्जिट। स्ट्रेंज का मतलब होता है अपरिचित, स्ट्रेंज है। उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनिम फैमिलियर, परिचित है। एनक्वायर करना मतलब होता है पूछताछ करना, पूछताछ करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा आंसर देना, आंसर्ड करना। डिलीशियस मतलब होता है टेस्टी, लाजवाब, स्वादिष्ट। और डिसटेस्टफुल मतलब होता है बेस्वाद, डिलीशियस का एंटोनिम हो जाएगा डिसटेस्टफुल। हार्डली एवर मतलब होता है शायद ही कभी, हार्डली एवर मतलब क्या होता है शायद ही कभी, इसका हो जाएगा एंटोनिम फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार। डीले मतलब होता है देरी करना, और हैजन मतलब होता है इसका एंटोनिम जल्दी करना। इनक्रेडिबल बिल्कुल अविश्वसनीय, अद्भुत। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे यकीन ना हो, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। एंटोनिम क्या हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, साधारण है, सामान्य है। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, उल्टा क्या हो जाएगा सेरीन, सेरीन मतलब होता है शांत, निर्मल। फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, फॉर्मर स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, फॉर्मर मतलब पूर्व, और उल्टा क्या हो जाएगा करेंट, वर्तमान, अभी का। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त है, खराब है। और फ्लॉलेस मतलब बहुत ही फ्लॉलेस है, बेदाग है, दोष रहित है। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, तो हैबिचुअल का एंटोनिम हो जाएगा ओकेजनल, यानी कभी कभार। डिसअपॉइंटिंग मतलब होता है असंतोषजनक, उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनिम सेटिस्फाइंग, तो डिसअपॉइंटिंग का क्या हो जाएगा सेटिस्फाइंग। हाउ मच का मतलब होता है कितना, मच मतलब हाउ मच मतलब बहुत ज़्यादा, एंटोनिम हो जाएगा हाउ लिटिल, कितना कम। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, तो एडवांस का एंटोनिम हो जाएगा रिट्रीट, पीछे हटना।
ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्राइनेस, सूखापन। ह्यूमिड मतलब नमी और ड्राइनेस मतलब सूखापन, यानी ह्यूमिडिटी का एंटोनिम हो जाएगा ड्राइनेस। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश है, और डिसप्लीज्ड है मतलब बहुत ज़्यादा नाखुश है, ऑपरेशन है, दुखी है। प्लीज मतलब होता है खुश, और डिसप्लीज मतलब होता है नाखुश। ग्रैब्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, पकड़ना, और रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, यानी ग्रैब्ड का एंटोनिम हो जाएगा रिलीज। डिसगस्टिंग का मतलब होता है बहुत ही घृणास्पद, तो डिसगस्टिंग का एंटोनिम हो जाएगा डिलाइटफुल, यानी आनंददायक। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, बेहतरी। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, बेहतरी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? गिरावट, तो डिटेरिएशन हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम। डिसएग्री मतलब असहमत है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? एग्री है, कॉन्कर है, सहमत है। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, बाधा डालना, इंटरप्शन करना, इंटरप्ट करना। उल्टा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन, बिल्कुल लगातार, निरंतरता है। इंटरप्शन मतलब रुकावट, बाधा, और कॉन्टिन्यूएशन मतलब निरंतरता या जारी। गिल्टीनेस का मतलब होता है दोष, अपराध, गिल्ट फील कर रहे हैं, दोषी फील कर रहे हैं। उल्टा हो जाएगा इनोसेंस है, बिल्कुल बेगुनाह है, निर्दोष है, तो गिल्टनेस का क्या हो जाएगा? इनोसेंस। चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक, तो आकर्षक का क्या हो जाएगा? घृणित, अरुचिकर, रिपल्सिव, यानी चार्मिंग का करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा रिपल्सिव। हॉरिबल मतलब होता है बहुत भयानक, बहुत खराब, बहुत बुरा, हॉरिबल है। इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत अच्छा, प्लीजेंट है। डिस्प्लेड का मतलब होता है प्रदर्शित किया गया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिडन है, छुपाया हुआ है, छुपा हुआ है। इंस्टॉलिंग का मतलब होता है स्थापित करना, जैसे हम लोग कुछ भी घर में वाटर प्योरीफायर वगैरह लगाते हैं तो वो इंस्टॉलिंग करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिमूविंग, हटाना। जैसे फ़ोन पे हम लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, स्थापित करते हैं, उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम रिमूविंग। कॉन्विंस का मतलब होता है कन्विंस कर लेना, विश्वास दिलाना, राजी कर लेना, और उल्टा क्या हो जाएगा? डिसुएड करना, राजी या राजी ना कर पाना, सॉरी। ग्रांट का मतलब होता है स्वीकार करना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। ग्रांट मतलब परमिशन देना, स्वीकार करना, और रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। अटेंशन का मतलब सबको पता ही होगा, अटेंशन मतलब होता है एकाग्रता, ध्यान, और डिसरिगार्ड मतलब ध्यान ना देना। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, उल्टा क्या हो जाएगा? कंडेम, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, दोषी ठहराना। बर्निंग का मतलब होता है जलना, और फ्रीजिंग का मतलब होता है बहुत ठंडा, जलता हुआ, बहुत गर्म, और उल्टा हो जाएगा फ्रीजिंग, बहुत ठंडा। गेट ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, और रिमेन का मतलब होता है ठहरे रहना, बने रहना। गैप का मतलब तो सबको पता ही होगा, अंतराल, और एंटोनिम हो जाएगा इसका कॉन्टिन्यूटी। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, एक्यूरेट, उल्टा हो जाएगा इनएग्जैक्ट। एक्यूरेट मतलब होता है एग्जैक्ट, एंटोनिम हो जाएगा इनएग्जैक्ट, गलत, अशुद्ध। अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत है, उल्टा हो जाएगा इसका एंटोनिम करेजियस, करेजियस। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन, पुरानी वस्तु, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, नई वस्तु। एंटीक का एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, फॉरएवर का एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी। अफोर्डेबल का मतलब होता है किफ़ायती है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा क्या है? महंगा, ओवर प्राइज्ड है। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, अमेज्ड है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना अमेजिंग, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनइम्प्रेस्ड। अमेज्ड का मतलब होता है इम्प्रेस हो जाना, एंटोनिम हो जाएगा अनइम्प्रेस्ड। फ्राइटन का मतलब होता है डराना या भयभीत करना, फ्राइटन करना, अफ्रेड करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा? कंफर्ट। गिव अप मतलब हार मान लेना, गिव अप मतलब हार मान लेना, एंटोनिम हो जाएगा परसिस्ट, अड़े रहना, डटे रहना, दृढ़ रहना। गिव अवे मतलब होता है दान देना, और कीप मतलब अपने पास ही रखना,
तो गिव अवे का एंटोनिम हो जाएगा कीप। अप्रोच का मतलब होता है पास आना, अप्रोच करना, दृष्टिकोण, और उल्टा क्या हो जाएगा, पीछे हटना, रिट्रीट करना। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, पराया, तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, घरेलू। फॉरेन का एंटोनिम डोमेस्टिक। एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित, बेचैन, उल्टा क्या हो जाएगा, काम, स्थिर। फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य से, सौभाग्य से, फॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा सौभाग्यवान है, और उल्टा हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, लूजिंग एंटोनिम हो जाएगा गेनिंग का। एकॉम्पनी का मतलब होता है साथ देना, और अबंडन का मतलब होता है साथ छोड़ देना, तो एकॉम्पनी का एंटोनिम हो जाएगा अबंडन। प्लेजर मतलब होता है खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, एंटोनिम हो जाएगा पेन, दर्द, दुख, कष्ट, पीड़ा। तो ये रहे हमारे आज के सारे एंटोनिम्स जो कि MTS 2025 में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इसी तरह जीके का फास्ट रिवीजन करना है तो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।